नमस्कार, स्वागत है आप सभी प्यारे साथियों का। आज की इस क्लास में हम लोग दिए गए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देख सकते हैं क्वेश्चन है 3 का पावर x प्लस 9 का पावर x प्लस 27 का पावर x इक्वल्स टू 155। तो x का वैल्यू क्या होगा हमें फाइंड आउट करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ये 3 का पावर x दिया गया है तो x ले लेंगे प्लस ये 9 को हम ब्रेक कर लेंगे 3 का पावर 2 करके। 3 का पावर 2 यानी 3 इंटू 3 9 हो जाएगी और उसका होल पावर हमें दिया गया है x। तो यहाँ से हम लेंगे x प्लस 27 को भी हम लोग ब्रेक कर लेंगे 3 का पावर 3 कर लेंगे ताकि 3 तिया 9 और 9 तिया 27। इसका होल पावर हमें दिया गया है x और बराबर में 155। तो यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप हम लिख सकते हैं फिर 3 का पावर x प्लस 3 का पावर 2 और 2 का पावर x है तो x को हम अंदर ले लेंगे और ये 2 को हम बाहर में ले लेंगे प्लस उसी तरह यहां से 3 लेंगे और 3 के पावर में x को लेंगे 3 को बाहर कर लेंगे और बराबर में हमें दिया है 155। यहां से हम इस तरह से इसको ब्रेक किए। जैसे मान के चलिए कि a का पावर m हो और उसका होल पावर अगर n हो तो इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि a का पावर n को हम अंदर ले सकते हैं और m को हम बाहर ले सकते हैं। m अंदर होगा तो n को बाहर और n अगर अंदर होगा तो m को बाहर। इस प्रॉपर्टीज में हमने इसको ब्रेक किया। नेक्स्ट स्टेप में हम मान लेंगे कि 3 पावर x इक्वल्स टू y हमने माना। तो नेक्स्ट स्टेप में हम 3 का पावर x के लिए y रख लेंगे। तो 3 का पावर x इसके लिए हम यहां से y मान लेंगे प्लस 3 का पावर x के लिए फिर y पावर में 2 प्लस इसके लिए फिर यहां से y पावर में हो जाएगी 3 इक्वल्स टू 155। नेक्स्ट स्टेप पे फिर हम y लिख सकते हैं यहां से प्लस y का पावर 2 प्लस y का पावर 3। ये 155 जो है राइट साइड में प्लस में उसको लेफ्ट में माइनस करके लेकर आएंगे तो यहां से हो जाएगी 155 इक्वल्स टू यहां से हम लिख लेंगे 0। नेक्स्ट स्टेप y प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई का क्यूब माइनस ये जो 55 है इसको हम ऐसी 3 संख्याओं में ब्रेक करेंगे जिसमें एक सिंपल नंबर हो, दूसरा स्क्वायर नंबर हो और तीसरा क्यूब नंबर हो। तो इसे हम ब्रेक कर लेंगे 5 प्लस 25 प्लस 125 इक्वल्स टू 0। अगर हम ये तीनों संख्याओं को ऐड कर लें, जोड़ लें तो 155 हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में हम लिख सकते हैं y प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। यहां से लेंगे -5 प्लस माइनस माइनस और ये जो 25 है इसको हम 5 का स्क्वायर कर लेंगे ताकि 5 5 25। फिर ये प्लस माइनस माइनस 125 को हम 5 का क्यूब कर लेंगे ताकि 5 इंटू 5 इंटू 5 125 हो जाए इक्वल्स टू हम यहां से लिख लेंगे 0। नेक्स्ट स्टेप पे हम ये y के साथ ले लेंगे ये 5 को एक साथ कर लेंगे प्लस ये y स्क्वायर जो है इसके साथ हम स्क्वायर नंबर को लेंगे -5 का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे। फिर प्लस ये y क्यूब के साथ ले लेंगे ये 5 का क्यूब इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट स्टेप पे हम कर सकते हैं फिर y -5 प्लस देख सकते हैं वाई स्क्वायर -5 का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां से हम ब्रेक करेंगे एक बार a प्लस बी इंटू ए माइनस बी प्लस ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब अगर मान के चलें तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्मूला हो जाती है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर यानी वाई का स्क्वायर प्लस ए बी यानी 5y प्लस बी स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर और इक्वल्स टू में 0। नेक्स्ट स्टेप यहां से लिख सकते हैं। देख सकते हैं ये एक पार्ट है, ये पूरा एक पार्ट है और यहां से ये पूरा एक पार्ट है। तो तीनों पार्ट से हम y -5 को हम कॉमन ले लेंगे। यहां से अगर ये कॉमन हो जाएगी तो यहां से 1 आएगी प्लस y -5 इस पार्ट से y -5 को कॉमन ले लेंगे तो यहां से y प्लस 5। फिर ये पूरे पार्ट से ये y -5 कॉमन होगी तो यहां से आएंगे y स्क्वायर प्लस 5y
प्लस 5 स्क्वायर यानी 5 5 25 इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट स्टेप पे y माइनस 5 ब्रैकेट क्लोज, यहां से देख सकते हैं ये y स्क्वायर यहां से ले लेंगे, y स्क्वायर, फिर ये 5y, y दोनों को जोड़ लेंगे तो यहां से हो जाएगी 6y, फिर 25 और 5 30 और 31, यहां से निकल के आएगी 31 इक्वल्स टू 0। यहां से देख सकते हैं ये दो पार्ट हैं, y माइनस 5 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 31 इक्वल्स टू 0। यहां से हम दो पार्ट अलग अलग कर लेंगे, y माइनस 5 इक्वल्स टू, एक बार ये 0 ले लेंगे और ये y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 31 इक्वल्स टू ये 0 ले लेंगे। यहां से आगे हम लिख सकते हैं ये y इक्वल्स टू, ये माइनस का 5 है, राइट साइड ले जाएंगे तो ये प्लस का 5 हो जाएगी। यहां से y के लिए हमें 5 प्राप्त हुआ। इस समीकरण में आएंगे, देख सकते हैं ये इक्वेशन एक क्वाड्रिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण है, तो यहां से हम पहले a निकाल लेंगे, y स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है गुणांक उसको हम a मानते हैं, यहां से 1 लेंगे, फिर b निकाल लेंगे, b ये 6 हो जाएगी और c यहां से हम निकाल लेंगे 31, फिर यहां से हम d निकाल लेंगे। यहां से जब d निकालेंगे तो फॉर्मूला हो जाती है b स्क्वायर माइनस 4ac, और यहां से हम लिख सकते हैं d इक्वल्स टू, b के लिए हमारे पास 6 है तो यहां से हम लगा सकते हैं 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a 1 और c 31, 1 इंटू यहां से लेंगे 31, तो हम कह सकते हैं कि d इक्वल्स टू 6 का स्क्वायर 6 6 36 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 31, तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 124 हो जाएगी यहां से। तो हम कह सकते हैं कि जो d का वैल्यू होगा 124 में अगर 36 हम माइनस कर दें तो यहां से निकल के आएगी 88, क्योंकि 124 यानी 124 माइनस में है, वो बड़ी है तो यहां से हम माइनस लगा लेंगे, तो जो d का वैल्यू है वो माइनस 88 है। माइनस 88 होने का मतलब है कि d 0 से भी छोटा है, तो यहां से हम कह सकते हैं कि यहाँ d जो है वो छोटा है 0 से, और जब d 0 से छोटा होता है तो दिया गया समीकरण का कोई अस्तित्व नहीं होता, तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं इस समीकरण का कोई अस्तित्व नहीं है। या ऐसा भी लिख सकते, समीकरण का कोई वास्तविक हल नहीं है, समीकरण का कोई वास्तविक हल नहीं है। वास्तविक हल नहीं है। तो जब इस समीकरण का कोई वास्तविक हल नहीं है तो यहां से हम कोई हल प्राप्त नहीं कर सकते, कोई सॉल्यूशन नहीं दे सकते। तो अब हम यहां से देख सकते हैं कि जो y बराबर 5 है, यहां से हम आगे बढ़ सकते हैं। यहां से हम ऐसे लिख सकते हैं, y के लिए हमने माना था 3 का पावर x, y के लिए हमने माना था 3 का पावर x, बराबर में हमें दिया गया है 5। यहां से हम दोनों और लोग लगा लेंगे, इधर से हम लेंगे लोग 3 पावर x इक्वल्स टू, यहां से लेंगे लोग 5, और नेक्स्ट स्टेप में हम लिख सकते हैं 3 का पावर x जो है उसको हम यहां लाके गुणा कर लेंगे, यानी x लोग 3 इक्वल्स टू हो जाएगी यहां से लोग 5, और हम कह सकते हैं x इक्वल्स टू, ये पूरा पार्ट इधर इंटू है जाके डिवाइड हो जाएगी, यानी लोग 5 डिवाइडेड बाय लोग, यहां से 3 आएगी, और हम कह सकते हैं कि x इक्वल्स टू यहां से लेंगे लोग 5 बेस 3। जब लोग दोनों डिवाइड हो तो उनमें से एक बार लिख के ये 5 बना लेंगे, और जो नीचे वाले है उसको हम बेस कर लेते हैं, यानी जो x का वैल्यू होगा वो लोग 5 बेस 3 जो है हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगी, यानी x इक्वल्स टू लोग 5 बेस 3 जो है इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगी, ये x का वैल्यू है।
आइए इसे हम लोग वेरीफाई करके देख लेते हैं कि वाकई हमने जो आंसर प्राप्त किया है वो रॉन्ग है या राइट है, उसे हम वेरीफाई करके देख लेते हैं। वेरीफाई, हमें क्वेश्चन दिया गया है 3 का पावर x प्लस 5। x का जो वैल्यू हमने प्राप्त किया है, x बराबर हमने प्राप्त किया है log 5/3। तो आइए इस वैल्यू को रख के देख लेते हैं कि हमने जो आंसर प्राप्त किया बाकी वो सही है या गलत। तो यहाँ से वैल्यू रख लेंगे, ये 3 का 3 ले लेंगे, पावर जो x है उसके लिए हम लेंगे log 5/3 प्लस ये 9 ले लेंगे, फिर यहाँ से लेंगे log 5/3 प्लस 27 log 5/3 और हमें दिया गया है इक्वल्स टू में 155। नेक्स्ट स्टेप हम लिख सकते हैं यहाँ से 3 log 5/3 प्लस ये 9 को ब्रेक कर लेंगे, हम 3 का स्क्वायर कर लेंगे ताकि 3 का स्क्वायर यानी 3 × 3 9 और उसका हमें दिया गया है log 5/3 प्लस ये 27 को भी ब्रेक कर लेंगे, 3 का पावर 3 कर लेंगे तो 3 × 9 9 × 27, 3 बार इंटू कर लेंगे 3 को तो 27 हो जाएगी और हमें दिया गया है log 5/3 इक्वल्स टू 155। नेक्स्ट स्टेप यहां से फिर लिख सकते हैं हम 3 log 5/3 प्लस यहां से लेंगे 3, ये जो log के साथ 2 इंटू है ये उसका जाके पावर बन जाएगी, तो यहां से हम लिख सकते हैं log ये 5, ये जो 2 इंटू है इसका पावर हो जाएगी और बेस में 3 प्लस यहां से भी सेम ये 3 लेंगे, ये इंटू है तो उधर जाके पावर हो जाएगी, तो यहां से लेंगे log 5 का पावर ये 3 हो जाएगी और बेस में 3 है इक्वल्स टू 155। नेक्स्ट स्टेप फिर कर सकते हैं यहां से कि अगर बेस और बेस इक्वल हो तो ये जो वैल्यू है log का यही मान हो जाती है। तो यहां से हम ये समझ सकते हैं कि कहीं पर अगर ऐसा हो कि a log b और बेस a हो तो यहां से हम कह सकते हैं कि बेस अगर इक्वल हो तो इसका जो वैल्यू निकल के आएगी वो b हो जाएगी। इसी पैटर्न को, इसी मेथड को लेकर के हम इसे आगे बढ़ा सकते हैं ऐसे। तो यहां से देख सकते हैं बेस इक्वल है तो यहां से log 5 के लिए हम केवल लिखेंगे यहां से 5 प्लस, यहां भी देख सकते हैं ये बेस इक्वल है तो log 5 का पावर 2 है तो यहां से हम केवल लेंगे 5 का पावर 2 और यहां से भी बेस इक्वल है तो यहां से लेंगे 5 का पावर 3 और बराबर में हमें दिया गया है 155। यहां से फिर 5 का 5 प्लस 5 का स्क्वायर यानी 5 × 5 = 25, 5 का क्यूब यानी 5 × 5 × 5, 5 5 = 25, 25 × 5 125 इक्वल्स टू दिया गया है 155। लेफ्ट में ये तीनों को हम प्लस कर लेंगे 125, 25 और 5 तो इधर से निकल के आएगी 155 और राइट में हमें पहले से दिया गया है 155। तो देख सकते हैं ये लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल हो गई तो हम कह सकते हैं कि LHS इक्वल्स टू RHS। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का बराबर है, बायां पक्ष दायां पक्ष का बराबर हो गई। तो हमने जो x के लिए वैल्यू प्राप्त किया था कि x बराबर ये log 5/3 ये हमारा करेक्ट आंसर है और हम कह सकते हैं कि यहां से ये हमारा वेरीफाई हो गया। आशा करता हूं वीडियो देख के आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीख गए होंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस को लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।